जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 4 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 4 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फटाफट। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेथ की। तो यहाँ पर किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, किसी के एग्रेशन का एंड हो रहा है। कोई व्यक्ति आपका शत्रु था, आपके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, उस व्यक्ति का एंड हो रहा है। मतलब व्यक्ति का क्या, सिचुएशन का। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, बहुत गुस्से में आके डिसीजन लेना, उस चीज़ का एंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोई आपके ऊपर अटैक करता है, कोई आपका शत्रु है। यस, मुझे यही एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। 13/7/20 जजमेंट की एनर्जी। किसी का टाइम अप हो चुका है, किसी का टाइम पूरा हो गया है। ये कौन है भाई? चलिए देखते हैं। न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है। मे बी आपके पार्टनर आपके मतलब ये बहुत इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, गुस्से में डिसीजन लेना। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है इस चीज़ का एंड हो रहा है, क्योंकि कई बार इंसान को लेसन मिल जाता है। यस, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी होती है, किसी पे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, किसी को डिवाइन ने ही ठोक दिया है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे मुझे मिल जाते हैं जो लिटरली मुझे लगता है कि बोलो, क्योंकि यही सच है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 13 और 4। देखिए 13 भी 4 ही होता है, तो 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 96 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 एंड 3, 616 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 369 भी है। मे बी आपने कोई मन्नत मांगी थी, आपकी कोई मन्नत पूरी हो रही है। कोई व्यक्ति आपका शत्रु था, कोई शत्रु कील बन के बार बार आपको चुभ रहा था। डिवाइन उसको ठोकने वाले हैं, क्योंकि मुझे लिटरली यही मैसेज आ रहा है। मे बी किसी ने आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक किया था, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ आपका कोर्ट केस। यस, मुझे कोर्ट केस वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नोजी हो सकता है, बार बार अपनी नाक घुसेड़ना। कोई व्यक्ति, किसी ने आपका जीना मुश्किल कर रखा था। टॉवर की एनर्जी 16, 6, 22, 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। कोई अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, कोई आपके सर पे सवार होना चाहता था। आपकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल की, पेज एंड एम्परर। ये आपके डैडी फिगर जैसा हो सकता है, जैसे मतलब जैसे आपके डैडी जितनी एज का हो सकता है। आपकी इनमें एज गैप यही मुझे दिख रहा है। लेकिन वो व्यक्ति बार बार जैसे आपकी लाइफ में कील बन के चुभ रहा था। एंड अब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि डिवाइन ने इनका इंतज़ाम पक्का कर दिया है। आई डोंट नो, बट मुझे यही मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो जैसा रेजोनेट हो वैसे ही रखिएगा। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। अब होगी आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। क्यों ये अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ इनका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये अंडर कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहे हैं। मे बी इनके पास पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है कोई। काफ़ी किल्लत वाली लाइफ है इनकी, काफ़ी पैसे की किल्लत है इनकी लाइफ में। इस वजह से ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये करना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। या तो आप लोगों के बीच में मे बी आप एम्प्लॉय की पोजीशन पे हैं, मे बी आप बॉस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में है। मे बी इन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया है। मतलब आप किसी बिजनेस के डैडी, मतलब कि जैसे बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं इनसे एंड ये आपसे काफ़ी पीछे हैं। आप एम्परर बन चुके हैं, एम्प्रेस बन चुके हैं, लेकिन ये अभी पेज की एनर्जी में है। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए
डॉटर ऑफ पेंटिकल। मे बी आपने दोनों ने मिलकर साथ में शुरुआत की थी। ओके, आप दोनों सेम एज ग्रुप के हो सकते हैं। आपने शुरू किया, आपने इतना वाइजली चले आप कि आप फटाक से पहुंच गए एम्प्रो की पोजीशन पे फटाफट। या तो आपका प्रमोशन हुआ है या फिर आपने कोई बिजनेस डाला एंड उसमें आपका आपका प्रमोशन मतलब कि ग्रोथ होती चली गई एंड आप एम्प्रो बन गए, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक पेज हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। इस वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट है, इस वजह से ये डर रहे हैं कि पता नहीं मतलब आप इनके लव को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि आप दोनों में गैप बहुत दिख रहा है। एम्प्रो क्यों है? डिवाइन जजमेंट की एनर्जी आपके साथ, जस्टिस हुआ है, जजमेंट पास हुआ है। अच्छा, जजमेंट यहाँ पर भी आया था बॉटम में, तो क्यों आया था? 7 ऑफ कप की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, इन्होंने आपको हल्के में लिया था। यस, ये आपको हल्के में ले रहे थे। मजीशियन की एनर्जी, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे पहले, ये पहले काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे एंड ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। या फिर इनके लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्योंकि यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल थे, मे बी इनके पास देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे। ओके, ये किंग थे लेकिन आप एम्परर हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये समझ रहे थे कि मुझसे बढ़ के कौन है, मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता है। यस, ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप एम्परर की पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आपके साथ जस्टिस हुआ है, डिवाइन ने आपको जजमेंट दिया है। मतलब क्या कि मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे, मे बी ये हर चीज़ में मीन मेक निकालना, कमी निकालना, आप में 50 कमियां निकाला करते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। ओके, डेथ की एनर्जी है। या तो आपकी पर्सनालिटी पूरी बदल चुकी है क्योंकि आप एम्परर बन चुके हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स होने वाला है, ऐसी कुछ कंडीशन भी पॉसिबल है। डेथ की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। ओके, यहाँ पे 20 एंड 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी वाइफ आपको वैल्यू नहीं देती थी, आपकी वाइफ जो है आपको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखती थी, हमेशा ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुका है एंड आपको आपका कोई ट्विन फ्लेम मिल चुका है। यस, आप जजमेंट देने पे आ गए हैं, अब आप इनका हिसाब चुकता कर रहे हैं, अब आप इनसे कह रहे हैं कि चलो जितना तुमने किया है सब वापस करते हैं, तो इनकी बैंड बजी हुई है, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, ये 6 हो गया, 6 13 19 सन की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप आज़ाद हो गए हैं ऐसे लोगों से। अब आप या तो आज़ाद नहीं हुए तो आपने ऐसी प्लानिंग कर ली है कि अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट यू, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। हर्मिट की एनर्जी, अब ये हर्मिट बने हुए हैं, अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। 7 ऑफ वैंड, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया था, या फिर कहीं ना कहीं इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी जिसको शायद ये पहचान नहीं पाए। आपके अंदर एक अलग लेवल की फायर थी, आपके अंदर एक अलग लेवल की टैलेंट था जिसको ये कभी देख नहीं पाए। 9 7 16 टॉवर, इन पे टॉवर आ गया है। इनके लिए ये किसी शौक से कम नहीं है एंड मुझे दिख रहा है ये 24 घंटे आप ही को वॉच किया करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। 24, चाहे आप लोग लवर्स हों चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हों, सिचुएशन एक ही दिख रही है। 24 6 हो गया, 6 एंड 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी ये अपने आप को एम्प्रो समझते थे। यस, इनका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन लेडीज़ के अंदर भी मस्कुलिनिटी होती है, तो मुझे दिख रहा है कि मे बी ये आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, मतलब आपको स्लेव की तरह ट्रीट करना, आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव करना। लेकिन अब इनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं जब ये देख रहे हैं कि अब आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड, ये कभी आपसे दूर चले गए थे। 4 ऑफ पेंटिकल, 6 4 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे बी इन्होंने आपसे 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि जितना आप इनके करीब जाने की कोशिश करते थे ये उतना ही आपसे दूर भागते थे।
मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा बोलते थे कि ये इंसान चिपकू है, ग्लू की तरह चिपक गया है। एंड मतलब आई डोंट वांट, मतलब जैसे इनको बड़ी एलर्जी फील होती थी, इनको बड़ा बुरा लगता था। मतलब ये बिल्कुल भी प्रियोरिटी देने वाली कंडीशन में नहीं थे। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ये कार्मिक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कुछ सिचुएशन में आपके लिए। ये कार्मिक थे आपके। यस, या फिर कोई ये लेसन दे रहे थे आपको, ये आपको ट्रिगर कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपके ईगो को हर्ट कर रहे थे। मतलब ये ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं जिसकी वजह से, या फिर ये आपको छोड़ के चले गए थे। यस, क्योंकि ये मनी माइंडेड थे। मतलब इनको लग रहा था शायद आप इनके पास पैसे के लिए आते हैं, शायद आपके पास पैसा वैसा कुछ है नहीं, इस वजह से आप इनके पास, मतलब इन्होंने कभी भी आपको ये नहीं सोचा कि आप इनसे लव करते हैं। इन्होंने हमेशा इस चीज़ को सोचा कि या तो इनसे बेहतर आपको कोई मिलेगा नहीं, या फिर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप इनसे चिपकते हैं। जिस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, मतलब मे भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप को बड़ा महान दिखाते थे। इनको लगता था कि इनसे ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ये फिलहाल आपको कभी अपने लेवल पे नहीं मानते थे। ओके, लेकिन अब इन पे टॉवर आ गया है। यस, अब इनके ऊपर टॉवर आ चुका है। क्यों टॉवर आया है? डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल। यस, तो यहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये आपको गोल्ड डिगर की तरह देख रहे थे, लेकिन लिटरली आप इस वक्त इतना पैसा, मतलब जैसे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब मे भी आप वाकई में आपने कोई मतलब खेती करना स्टार्ट कर दिया है। मे भी आपने जो भी काम किया उसमें बहुत ज़्यादा पैसा उगा रहे हैं आप। ओके, धन उगाई, मतलब मुझे दिख रहा है धन उगा रहे हैं आप। या फिर यहाँ पे दिख रहा है 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी। इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि रियल हायरोफेंट आप हैं। आपके पास इतना पैसा, इतनी धन संपत्ति, शोहरत हो गई है जितनी शायद इनके पास कभी थी भी नहीं, क्योंकि इनके पास 4 पेंटिकल हैं, आपके पास 7 पेंटिकल हैं। ठीक है। यस, यहाँ पर 16 एंड 7, जस्ट अ मिनट, ये 6 हो गया, 6 7 13 13 एंड 16 हो गया 29, जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है, डिवाइन ने आपको उस जगह पे पहुंचा दिया है, जजमेंट पास हुआ है, फाइनली जजमेंट हुआ है। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप किस लेवल पे थे, आप क्या चीज़ हैं, ये ईश्वर ने दिखा दिया है आपकी ग्रोथ करके। एंड आपके पार्टनर किस लेवल के हैं ये उनको दिखा दिया है, उनको डी ग्रोथ करके। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल। अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, फूल की एनर्जी। इनको रियलाइज, अच्छा ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो आपको फूल समझते थे, इनको तो पता ही नहीं था कि आप इतने इतने जीनियस हो सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अपने दोस्तों से, अपने मतलब जो आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनसे ये कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे ये बोल रहे हैं कि गलती हो गई। मतलब इन्होंने आपको कभी भी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, लेकिन आपने ऐसा कुछ करके दिखा दिया, ऐसा ही कभी सोच नहीं सकते थे। 7 9 16 16 3 19 सन की एनर्जी, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, बट इनको डर लग रहा है। इनको डर इस बात का लग रहा है क्योंकि इन्होंने जिन लोगों के साथ मिल के आपके लिए उल्टा सीधा बोला है, आपका मजाक उड़ाया है, आपकी हंसी उड़ाई है, आपको उल्टा सीधा कहा है, वो लोग कहीं इनकी पट्टी ना, मतलब क्या बोलते हैं, इनकी पोल ना खोल दें। इस वजह से ये डर रहे हैं। इनके डरने का मेन रीज़न ये जो मैंने आपको बताया था, ये अंडर कॉन्फिडेंट है, ये इसी वजह से अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी बड़ा मजाक उड़ाया है, आपको भी पता भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हैं। एंड इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया है, आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई है, आपको उल्टा सीधा बोला है, लेकिन जब आप इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं तब इनके मुंह पे ताला लग गया है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। लुक फॉर ए साइन, कोई साइन मिलेगा आपको, उसको देखिए। रिकंसीडर, भाई रिकंसीडर का मतलब यही है कि सोच लीजिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये इस टाइप के हैं। ओके, इनको फिर मौका मिलेगा, ये फिर वैसे ही हो जाएंगे, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। जय माता दी।